नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IT इंडेक्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे यम रिपॉजिटरी के बारे में। यम रिपॉजिटरी हम अपने लोकल सिस्टम में किस तरीके से क्रिएट करते हैं, यम का यूज़ किस लिए करते हैं, अगर हम लोकल रिपॉजिटरी क्रिएट नहीं करते अपने सिस्टम पे तो और सर्विस हम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के आप नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा अगर लाइनक्स के अलावा किसी को CCNA वगैरह पढ़ना है तो ये देखिए हमारी प्लेलिस्ट हमने पूरी बना रखी है अलग अलग। CCNA ट्रेनिंग के बारे में लाइनक्स का पूरा कोर्स है। IPv4 जैसे लास्ट वीडियो में हमने बताया था, हम लोगों ने पढ़ा था नेटवर्क मैनेजमेंट के बारे में। तो IP का कॉन्सेप्ट अगर किसी को क्लियर नहीं तो ये अब आप प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, कंप्लीट IPv4 ट्यूटोरियल। आप इससे अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यम के बारे में। यम आखिर है क्या? तो यम समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमने देखी जब इंस्टॉलेशन वाली वीडियो बनाई थी या इंट्रो वीडियो में हमने बात की थी कि आप जब लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आपको क्या सर्विसेज इंस्टॉल करनी। सपोज आप सर्वर के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम तो उससे रिलेटेड सर्विसेज इंस्टॉल करनी, या आप एक नॉर्मल यूज़ के लिए इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। या एक आपके पास मिनिमल आता है जिसमें GUI मोड भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास वहाँ ऑप्शनल होती हैं। बट अगर आपने वहाँ पे कोई चीज़ ऑप्ट नहीं की है, सपोज कोई सर्वर आपको रिक्वायर्ड था, आपने उस समय नहीं किया, तो उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी डाउनलोड करने की। उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है जिसके थ्रू आप सर्विसेज डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ में हम लोग नॉर्मली क्या सॉफ्टवेयर बोलते थे, तो यहाँ पे प्रॉपर सॉफ्टवेयर नहीं, यहाँ पे हम क्या सर्विसेज बोलते हैं कि हाँ हमें सपोज DHCP तो DHCP सर्विस का यूज़ करना है, अपाचे तो अपाचे सर्विस या अपाचे सर्वर यूज़ करना है। तो डाउनलोड क्या करते हैं उसके पैकेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे देखना है, पैकेज हमें डाउनलोड करने थे यहाँ पे। ठीक है, पैकेजेस डाउनलोड करेंगे तो देखिए इसको आपको पैकेज डाउनलोड करने के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट आपका होता है ऑफलाइन, सेकंड आपके पास होता है ऑनलाइन। ठीक, तो देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस में आपने देखा होगा कि आप मोस्टली आप लाइनक्स में अगर आप रेड हैट फैमिली का कोई डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं, CentOS अगर आपने यूज़ किया है कर रहे हैं तो आपकी ये कमांड रन करेगी। आपने रेड हैट लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। सपोज कोई सर्विस इंस्टॉल करते हैं तो हम कमांड क्या रन करते हैं, यम, उसके बाद इंस्टॉल, और यहाँ पे सपोज सर्विस नेम लिख दिया हमने टेलनेट। ठीक है, तो इसमें फिर हमने क्या कि यम का यूज़ किया इंस्टॉल करने के लिए। तो देखिए कमांड दोनों केसेस में यही रन करेगी, आप ऑफलाइन करें या ऑनलाइन। चेंज क्या हो जाता है अब ये देखिए आप, सपोज आपका ये सिस्टम है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ये यूज़र है, ठीक है, आपको सर्विस कहाँ पे चाहिए, यहाँ। ठीक, तो आपने जब कमांड रन करी यहाँ पे, सपोज आपने यहाँ पे कमांड रन करी टेलनेट के लिए, तो आप यहाँ से फिर क्या कोई रिसोर्स चाहिए होगा जहाँ से ये डाउनलोड होगा। तो रिसोर्स हमने आपको दो बताए, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। अब देखिए ऑफलाइन वाले में क्या होता है, जब ऑफलाइन आपको डाउनलोड करना है अगर, तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिपॉजिटरी आपकी लोकल सिस्टम पे क्रिएट करते हैं। अब रिपॉजिटरी क्या होता है, रिपॉजिटरी आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए गूगल ड्राइव का। ठीक है, हालांकि गूगल ड्राइव उसमें कोई रिलेशन नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट समझने की, रिपॉजिटरी क्या होती है, एक ऐसा प्लेस जहां पे आपके सारे पैकेजेस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब आपको डाउनलोड क्या करना है ये आप वहां से देख लीजिए। सपोज आप जब बूटेबल पेन ड्राइव आप क्रिएट करते हैं लाइनक्स सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए, तो उस पेन ड्राइव में सारे पैकेजेस आपके अवेलेबल होते हैं। दो उसमें डायरेक्टरीज बनी होती हैं, एक ऐप स्ट्रीम और एक बेस ओएस। पहले एक और आती थी, अब हमारी बेस ओएस और ऐप स्ट्रीम आती है डायरेक्टरी, जिसके अंदर सारे पैकेजेस होते हैं हमारे। तो ऑफलाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोकल रिपॉजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो रिपॉजिटरी क्या, हम अपने सिस्टम पे ये एक ऐसा हब बना लेंगे, सपोज समझ लीजिए यहाँ पे सारे हमारे पैकेजेस अवेलेबल हैं। तो हमने क्या किया, लोकल रिपॉजिटरी से फिर जब हम डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करना है, तो यहाँ से हमारा सिस्टम पे आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं इसके बाद, ऑनलाइन हम किस तरीके से करते हैं। ये तो हमारा ऑफलाइन हो गया, इसमें इंटरनेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑनलाइन में हम करते हैं रेड हैट सैटेलाइट के थ्रू, या आप सर्वर से बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए रेड हैट का जो एक ऑनलाइन जो एक मेन सर्वर है जहां पे सारे पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, तो ऑनलाइन में हम अपने सिस्टम को पहले वहां पे रजिस्टर करते हैं। देखिए इसमें प्रोसीजर बता देते हैं और डिटेल में। तो इसमें स्टेप्स क्या होंगे, आपको इस पे अगर कोई सर्विस डाउनलोड करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका रेड हैट में एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट इन रेड हैट। ठीक है, सेकेंड स्टेप सिस्टम रजिस्टर करेंगे अपना। ठीक, सिस्टम आपने रजिस्टर कर लिया, उसके बाद सर्विस को सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है रेड हैट पे। जब आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। अब इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि आप सिर्फ एक सिस्टम को रजिस्टर कर सकते हैं कि दो, इसमें आप मल्टीपल सिस्टम रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंट आपका एक वही यही चलेगा, आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगी आपको ये हर जगह यूज करना है। सिस्टम आपको जो भी यूज करना है उस पर इसको रजिस्टर कर देंगे इस सिस्टम को। उसके थ्रू हम फिर क्या करेंगे, सर्विस को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हम फिर बस इसमें क्या है, आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए होगी। तो हमने ठीक है दो चीजें पढ़ ली। आप पैकेज कहाँ से दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑफलाइन, सॉरी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन में लोकल रिपोजिटरी, ऑनलाइन में रेड हैट के सर्वर से। तो आज अब सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, लोकल रिपोजिटरी किस तरीके से क्रिएट करते हैं, पहले ये देख लेंगे। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, लोकल रेपो। तो इसमें आपको क्या क्या करना होगा ये देखिए, एक बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए आपको। बूटेबल पेन ड्राइव से फिर क्या करेंगे, पैकेज को कॉपी करेंगे अपने सिस्टम पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ETC के अंदर yum डॉट रिपोज डॉट टी के अंदर हम yum डॉट रेपो फाइल क्रिएट करेंगे। इसको आप एक शब्द में बोल लें तो क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन इसकी एक क्रिएट करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे, बस हमें इतना करना है। पेन ड्राइव से पैकेज कॉपी कर देने, फिर हमें कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर देनी, आपकी रिपोजिटरी तैयार है। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहले आपको मैं एक बार चेक करा देता हूं कि अगर आपकी रिपोजिटरी क्रिएट नहीं है या आपका सिस्टम रजिस्टर नहीं है तो आप जब कोई सर्विस डाउनलोड करने चलेंगे तो आपको एरर यहाँ पे शो करेगा। ठीक, अब हम यहाँ पे सपोज आपको टेलनेट सर्विस चाहिए तो कमांड क्या रन करेंगे, यम टेलनेट, सॉरी यम इंस्टॉल टेलनेट। एंटर किया, देखिए एरर आ रहा है यहाँ पे। पहला, दिस सिस्टम इज नॉट रजिस्टर्ड, एंड सेकेंड देयर इज नो इनेबल्ड रिपोजिटरी। ठीक है, तो मतलब या तो आपका सिस्टम रजिस्टर हो या तो आपकी लोकल रिपोजिटरी क्रिएटेड हो ताकि वहां से पैकेज डाउनलोड हो जाए। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करके देखते हैं। देखिए लोकल रिपोजिटरी के लिए हमने बताया था आपको पेन ड्राइव चाहिए होगी, तो एक नॉर्मल आप पेन ड्राइव ले लेंगे और कोशिश ये कीजिएगा कि ये आपकी 8 GB से प्लस हो। इसके बाद क्या 16 GB आपको मिलेगी पेन ड्राइव, तो 16 GB की पेन ड्राइव लीजिए, क्योंकि ISO इमेज जो होती है 8 GB प्लस होती है। ठीक है, तो पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं अपनी। तो हम देख लेते हैं, देखिए पेन ड्राइव टर्मिनल के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे। अगर आप GUI मोड पे हैं तो डायरेक्ट आप फाइल्स में जाके देख सकते हैं, बट हम आपको टर्मिनल के थ्रू बताते हैं। ये देखिए फाइल्स में भी आप देख लीजिए, फाइल्स जब ओपन करेंगे ये देखिए RHEL दिखा रहा है यहाँ पे, ये हमारी पेन ड्राइव। देखिए दो डायरेक्टरीज हमें ये कॉपी करनी, एक ये एप स्ट्रीम है, सेकेंड ये हमारी बेस OS है। इसको कट कर देते हैं, हम टर्मिनल के थ्रू जाएंगे।
एफएसएच वाली वीडियो में हमने बताया था कि अगर कोई रिमूवेबल आप डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो उसको कहाँ से एक्सेस करते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, cd स्लैश फिर रन के अंदर मीडिया के अंदर वो यूजर नेम जिसपे आप लॉगिन कर रखा है। ठीक है, तो हमने अमन से लॉगिन कर रखा है, अमन स्लैश फिर पेन ड्राइव का नेम आता है। ठीक है, हम इसकी लोकेशन में पहुंच गए, एंटर करेंगे ls। अब ये देखिए हमारे सारे पैकेज यहाँ पे दिखा दिए। हमें कॉपी कौन से करने, एप स्ट्रीम एंड बेस ओएस। तो ठीक है, हम यहाँ पे लोकेशन तक पहुंच गए यहाँ पे। अब ये देखिए हम कहाँ पे इसको पैकेज कॉपी कर लें, स्लैश पे कॉपी कर लें। ठीक है, तो इनिशियली आराम से वहां से सारी चीजें एक्सेस हो जाती हैं। तो cd स्लैश जाते हैं यहाँ पे, ls करते हैं। हमने पहले से क्रिएट कर रखी है, मैं आपको प्रोसीजर पूरा बता दे रहा हूँ, आप वो चीज कर लीजिएगा, क्योंकि कॉपी करने में इसमें टाइम लेगा। इसको कैंसिल मत कीजिएगा, टर्मिनेट हो सकता है 2 मिनट ले, हो सकता है 5 मिनट ले, हो सकता है 10 मिनट भी ले ले। तो उसको कॉपी होने दे, और कोई प्रोसेस दिखाएगा नहीं आपको। तो उसको जब तक वो आप दोबारा से कमांड आपको ये सपोज आपने यहाँ पे कमांड रन करी, इसका जब तक ये दोबारा से नहीं लिख के आ जाती इनिशियल, तब तक आप उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, हमने क्रिएट करी RHEL8 के नाम से। ठीक है, तो हमें ये कॉपी करनी है, तो कमांड क्या चलाएंगे, cp एप स्ट्रीम। इसके पहले देखिए -r लगा दीजिएगा। -r का मतलब हमने बताया था आपको रिकर्सिवली, मतलब एक डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, उसके अंदर मतलब जितना भी कंटेंट अंदर हो सारा वो लास्ट तक जाके कंटेंट कॉपी कर लेगा। तो cp-r एप स्ट्रीम, इसका एक स्पेस देंगे, ये हमारा क्या सोर्स हो गया। अब डेस्टिनेशन क्या है, स्लैश के बाद क्या है, RHEL8। ठीक है, आपको ये कमांड रन करनी है। आप अगर डायरेक्टरी नेम ये दूसरा देना चाहते हैं, आप दूसरा दे दीजिए। अब यहाँ पे जाके हम एंटर करेंगे, तो आपको एंटर करना है, फिर यहाँ पे बस यहीं पे ये स्टक हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो कॉपी कर रहा होगा। जब इसके बाद दोबारा से ये लिख के आएगा, तब आपको समझ जाना है प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर हम दोबारा से बेस ओएस करेंगे। मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, Ctrl+C। अब क्या है, दूसरा हमें कॉपी करना है, दोबारा से कमांड चलाएंगे cp-r। अब क्या करेंगे, बेस ओएस को कॉपी करेंगे, /RHEL8। ठीक, ये आपने कमांड हमने बता दी, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों चीज जब आप कॉपी कर लेंगे तो आप चेक कर लीजिए जाके, cd RHEL8 ls करेंगे, ये देखिए दोनों चीजें यहाँ कॉपी हो गई। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने पैकेज को कॉपी कर लिया है। अब क्या करना है, हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इसको क्लियर कर दें। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख रखी है, आपको दिखा दूं। ठीक है, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी, ये आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप। अब ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या देंगे, एप स्ट्रीम। ठीक है, ब्रैकेट का ध्यान रखिए, स्क्वायर वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, एप स्ट्रीम एक स्पेस, फिर यहाँ पे नेम एप स्ट्रीम हमने दे दिया। बेस यूआरएल में क्या देते हैं हम, वो लोकेशन जहाँ पे एप स्ट्रीम डायरेक्टरी अवेलेबल है। हमारे केस में क्या है कि ये देखिए स्लैश के बाद RHEL8 में उसके अंदर एप स्ट्रीम अवेलेबल है। देखिए फाइल :// लगेंगे यहाँ, दो तो ये स्लैश हो गए उसके कि ये एक डेटा यहाँ से ट्रांसफर करना है, तो वो डबल स्लैश तो कंफर्म है। उसके बाद एक ये स्लैश आपका लगेगा, क्योंकि आप स्लैश से जस्ट बाद आपकी RHEL डायरेक्टरी है, तो आप फुल पाथ देंगे इसको। उसके बाद इनेबल्ड 1 GP चेक 0, इनेबल्ड 1 देते हैं अपनी रिपोजिटरी को इनेबल करने के लिए। और GP चेक की आप जो की एक्सचेंज होता है, जब सर्वर पे आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे की एक्सचेंज होती है, तो यहाँ पे की चेक ना करेंगे, इसलिए हम इसको GP चेक
0 कर देते हैं। सेम चीज आप यहाँ पे करेंगे बेस ओएस के लिए। बेस ओएस नेम, बेस ओएस, बेस यूआरएल। ठीक है, ये चीजें आपने देख ली। अब इसको हम कहाँ पे क्रिएट करेंगे आप ये देख लीजिए। यम डॉट रेपोज डॉट डी। अब देखिए इसके अंदर चल के देखते हैं, एलएस करेंगे। ठीक है, तो एलएस जब करेंगे तो आपको रेड हैट डॉट रेपो हो सकता है पहले से क्रिएट हो सकता है ना हो, तो आपको ये आपसे डिलीट कर देनी है इसको। rm रेड हैट डॉट रेपो, यस, क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यम डॉट रेपो फाइल क्रिएट करेंगे, yum डॉट रेपो। ठीक है, ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। इसको सेव कर देते हैं। हमें भी यहाँ पे कंटेंट नहीं लिख रहे हैं। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर आपने कहीं लिख रखी पहले से टेक्स्ट फाइल में तो आप इसको कॉपी कर दीजिएगा, अदरवाइज आप यहीं पे टाइप कर दीजिए। वेब में टाइप कंटेंट किस तरीके से लिखते हैं हमने आपको पहले ही बता दिया टेक्स्ट एडिटर वाली वीडियो में। तो देखिए हमारी यहाँ पे फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, hello डॉट txt हमने जो बना रखी थी उसको यहाँ पे कॉपी कर दूंगा मैं। कंटेंट हमने कॉपी कर दिया। अब देख लेते हैं एक बार इसको ओपन करके, यम डॉट रेपो। ठीक है, ये हमारी टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई, यम डॉट रेपो। सेव कर देते हैं। देखिए हमने अपने सारे स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप कमांड रन करेंगे यम रेपो लिस्ट, तो आपको आपके सिस्टम पे जितनी भी रिपोजिटरीज वहाँ पे अवेलेबल है उसकी लिस्ट दिखा देगा। यम रेपो लिस्ट देखिए 2 दिखा रहा है आपको, एप स्ट्रीम एंड बेस ओएस। अब सपोज हम ट्राई करते हैं, हमने इसके पहले अभी टेलनेट डाउनलोड करने की कोशिश की थी पैकेज बट वो डाउनलोड नहीं हुआ। अब ट्राई करते हैं, यम इंस्टॉल टेलनेट। अब ये देखिए इसमें एक फर्स्ट लाइन ये लिख के आई, दिस सिस्टम इज नॉट रजिस्टर्ड टू रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट। बट उसके बाद भी इसने देखिए हमें क्या पैकेज यहाँ पे दिखा दिया, और सिंगल पैकेज है। यहाँ पे वार्निंग मांग रहा है कि हाँ ये साइज है, आपको इंस्टॉल करना है तो वाई प्रेस कीजिए, अदरवाइज एन कर दीजिए। बट ये लाइन किस लिए आई, क्योंकि हमने लोकल रिपोजिटरी क्रिएट कर रखी रेड हैट के सर्वर पे, नहीं रजिस्टर की है। इस वजह से अगर आप नहीं रजिस्टर कर रहे तो इस लाइन को इग्नोर कीजिए, कोई मतलब नहीं है। आपको पैकेज दिखे, यहाँ से यस क्लिक करते हैं, वाई, और ये आपका टेलनेट पैकेज इंस्टॉल हो गया कंप्लीट। वापस से हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल लोकल रिपोजिटरी बनाना समझ गए। अब एक बार वापस से यहाँ पे आते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे जो आपको पूरा बताया था प्रोसेस, अब यहाँ पे सपोज मैं लिख भी देता हूँ पेन ड्राइव की लोकेशन क्या होगी। पेन ड्राइव की लोकेशन यहाँ पे जाएगी /run मीडिया। मीडिया के बाद यूजर आप जिससे लॉगिन है, यूजर नेम, देन पेन ड्राइव नेम। पेन ड्राइव नेम तो आपको कोई भी आगे पास देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पेन ड्राइव नेम लिखेंगे, जैसे ही उस पर एंटर करेंगे तो आपको बेस और एप स्ट्रीम मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर नेम पे, यहाँ पे क्या लिखना है, यूजर दैट यू लॉग्ड इन,
जिसके थ्रू आपने लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन की लोकेशन हो गई। ये आप पेन ड्राइव अगर आपको एक्सेस करनी नहीं याद है तो आप ये देख लीजिए, इस लोकेशन पे जाके आपको पेन ड्राइव मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने अपना कंप्लीट कर लिया लोकल ऑफलाइन प्रोसेस जो था हमारा। अब नेक्स्ट हम इसमें ट्राई करेंगे ऑनलाइन के थ्रू कैसे करेंगे। देखिए ऑनलाइन में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी थी। सिस्टम आपको अकाउंट क्रिएट करना था। ऑन रेड हैट सिस्टम रजिस्टर करेंगे, उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे, सर्विस को सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पे। तो देखिए अकाउंट कहाँ पे क्रिएट करना है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, बाकी पूरा प्रोसेस डिटेल तो आप फिल कर लेंगे नॉर्मली। यहाँ पे जाएंगे redhat.com। अब ये देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन क्रिएट करेंगे। अगर आपकी आईडी पहले से क्रिएट है, आपको डिटेल देखनी है तो लॉगिन, आप न्यू यूज़र यहाँ पे रजिस्टर नाउ करेंगे। बस आप यहाँ से सारी नॉर्मल जो डिटेल्स हैं सारी फिल कर लीजिए। अब इस पर देखिए ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि कॉर्पोरेट और पर्सनल पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे पर्सनल चूज़ करना है। ठीक है, बाकी इसके बाद क्या यूज़र आईडी मांगेगा एक यूनिक, आप जो हमेशा यूज़ करेंगे। पासवर्ड आपको चूज़ करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जॉब टाइटल आप स्टूडेंट डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर कंट्री एड्रेस ये सारी चीज़ें, एंड क्रिएट माई अकाउंट। और यहाँ से क्रिएट करने के बाद आपके मेल पे कन्फर्मेशन मेल आएगा, उसको भी वेरीफाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो अकाउंट सपोज आपने क्रिएट कर रखा है तो हम डायरेक्ट इसको करके देखते हैं किस तरीके से क्रिएट करनी है। अब देखिए हमने यहाँ पे टेलनेट को इंस्टॉल कर रखा था, हम वापस से इसको रिमूव कर देते हैं। पहले yum रिमूव टेलनेट, हम सिर्फ इसको प्रैक्टिस पर्पज से टेलनेट ले रहे हैं। आपको जो पैकेज डाउनलोड करना है आप वो कीजिए, आपको दूसरे से प्रैक्टिस करनी है आप दूसरे से कीजिए। पैकेज साइज छोटा है, तुरंत हो जाएगा, इस वजह से हम इसको ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारी लोकल रिपॉजिटरी बनी हुई है। तो इसको अब देखिए लोकल रिपॉजिटरी पहले अपनी यहाँ से हटा दें, cd/etc/yum.repos। अब देखिए yum.repo हम ये यहाँ से डिलीट कर देंगे, दोनों ही डिलीट कर देते हैं। rm, अभी देखिए किसी डायरेक्टरी के अंदर जितना भी कंटेंट है आपको पूरा डिलीट करना है, तो उस केस में आप एस्ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो एस्ट्रिक क्या है, वो सारी चीज़ सेलेक्ट कर लेगा, टेक्स्ट फाइल है, वीडियो है, आपकी कोई डायरेक्टरी है, जो भी उसको मिलेगा उस डायरेक्टरी के अंदर वो सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेगा। तो हमें दोनों डिलीट करनी है। यहाँ पे rm-rf लगा देते हैं, मतलब कि किसी फाइल के अंदर जो कंटेंट है प्लस फोर्सफुली, हमें कोई वार्निंग नहीं चाहिए, हमें डिलीट ही करना है कन्फर्म्ड। तो rm-rf और यहाँ पे एस्ट्रिक लगा दिया, एंटर कर दें, कोई वार्निंग नहीं आई, एलएस किया ब्लैंक हो गई। अब देखिए हम यहाँ से पैकेज डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। अब yum इंस्टॉल टेलनेट। अब ये देखिए ना तो ये सिस्टम रजिस्टर्ड है और ना ही कोई लोकल रिपॉजिटरी, जैसा हमने स्टार्टिंग पे बता रहा था हमारा सिस्टम जब हमने रिपॉजिटरी नहीं क्रिएट की थी, सेम एरर अब आने लगा। अब हम क्या करेंगे, ऑनलाइन रिपॉजिटरी क्रिएट करेंगे। तो देखिए हम देखेंगे ऑनलाइन अपने सिस्टम को किस तरीके से रजिस्टर करेंगे CLI मोड में। कमांड चलेगी सब्सक्रिप्शन मैनेजर रजिस्टर, एंटर करेंगे। यूज़र नेम पूछेगा आपने, तो जो यूज़र नेम आपने क्रिएट किया है रेड हैट की साइट पे, तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिला तो वो वाला यूज़र नेम आपको यहाँ पे देना है। एंटर, पासवर्ड दे दीजिए।
तो यहाँ पे कुछ टाइम लेगा वो आपका, वो डिपेंड करता है इंटरनेट स्पीड आपकी कैसी है, ठीक है। या कुछ आपका सर्वर, रेड हैट का सर्वर अगर कुछ स्लो है तो उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पे टाइम लेगा, आपको वेट करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिस सिस्टम हैज बीन रजिस्टर्ड विद आईडी एंड सिस्टम नेम इज आईटी इंडेक्स। ये देखिए ये आपको यहाँ पे आउटपुट आएगा, सिस्टम इज रजिस्टर्ड, ये आपकी आईडी मिल जाएगी। इसका आपको कुछ करना नहीं, ये आईडी वहां पे क्रिएट हुई है, सिस्टम नेम इज आईटी इंडेक्स। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने सिस्टम रजिस्टर कर लिया, अब सर्विस को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्रिप्शन मैनेजर, सब्सक्राइब। तो ठीक है, अब ये देखिए हमने सब्सक्रिप्शन मैनेजर, अब हमने क्या किया, रजिस्टर कर लिया था सिस्टम को, उसके बाद हमने सर्विसेज को सब्सक्राइब कर दिया। अब यहाँ क्या दिखा रहा, प्रोडक्ट नेम रेड हैट लाइनक्स फॉर 64 बिट एंड 86, और यहाँ पे स्टेटस क्या दिखा रहा, सब्सक्राइब्ड। अब इसमें क्या पैकेज अटैच कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन मैनेजर ऑटो अटैच, एंटर करेंगे, ऑटो अटैच रेफरेंसेस इनेबल्ड। एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब एक बार इसको देख लेते हैं रिफ्रेश करके। ठीक है, रिफ्रेश हो गया। अब हम इसमें सर्विस इंस्टॉल करके ट्राई करेंगे, yum इंस्टॉल। अभी देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या किया इसने, अभी देखिए पहले क्या कर रहा है, पैकेज को अपडेट कर रहा है हमारे। एप स्ट्रीम अपडेट हो गया, बेस ओएस अपडेट करेगा, उसके बाद आपका पैकेज इंस्टॉल करने के लिए बताएगा। ठीक है, आ गया, यस करते हैं। तो देखिए अब हमारी यहाँ पे टेलनेट सर्विस भी इंस्टॉल हो चुकी है, हमारे लिख के आ गया यहाँ पे इंस्टॉल कंप्लीट। तो हमने आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ऑफलाइन रिपॉजिटरी किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ऑनलाइन रिपॉजिटरी सिस्टम किस तरीके से रजिस्टर करके पैकेज डाउनलोड करते हैं, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। अब यम की कुछ कमांड्स आप देख लीजिए। देखिए यम की कमांड्स किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। यम कमांड्स, इंस्टॉल करने के लिए कोई भी सर्विस, यम इंस्टॉल, और यहाँ पे पैकेज नेम। सपोज आपको कोई पैकेज रिमूव करना है तो यम रिमूव पैकेज नेम। अब अगर आपको कोई पैकेज ना तो इंस्टॉल करना है और ना ही रिमूव करना है, सिर्फ आपको उस पैकेज के बारे में कुछ चीज़ें देखनी कि वो पैकेज सिंगल मतलब सिंगल पैकेज है वो, उसके साथ कुछ डिपेंडेंसीज भी हैं, तो सर्च उसकी इंफॉर्मेशन देखनी है तो यम इन्फो एंड पैकेज नेम। एक और कमांड यहाँ पे आप देख लीजिए, यम सर्च पैकेज नेम। अभी यम सर्च पैकेज नेम का यूज मोस्टली किस लिए करते हैं हम लोग, कि सपोज आपको प्रॉपर पैकेज नेम भूल गए हैं, आपको सर्विस याद है, ठीक है, या कुछ भी याद है, तो उसमें आप सर्च करके, मोस्ट केसेस में क्या होता है, प्रॉपर बता देता है कि आपको ये पैकेज डाउनलोड करना है जिसमें आपको वो वाली सर्विस
अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो सर सर्च का यूज उस चीज के लिए हम लोग करते हैं। तो हमने यहाँ पे लोकल रिपोजिटरी बना ली, ऑनलाइन पैकेज डाउनलोड कर लिया, यम की कमांड्स देख ली। अब देखिए यम की कमांड्स हमने यहाँ तक देख ली, सब कुछ है, यम यम इतनी देर से हम देख रहे हैं सब कुछ। अब यम एक्चुअल में यूज किस लिए करते हैं, यम सबसे पहले इसी का यूज स्टार्ट हुआ या अब यम यूज करते हैं, या कब तक यूज होगा ये। देखिए यम बेसिकली क्या है हमारे, देखिए पैकेज कौन सा, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो देखिए यम का यूज किस लिए करते हैं हम लोग। यम क्या करता है, यम हमारा काम आसान कर देता है। इसके पहले क्या यूज होता था, आरपीएम। ठीक है, आरपीएम का मतलब होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर। तो इसके बाद फिर हमारा क्या आया है, यम। तो आरपीएम के बाद यम की जरूरत हमें किस लिए पड़ी, तो इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी कि सपोज मान लीजिए कोई सर्विस हम इंस्टॉल कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए एसएसएच कर रहे हैं, नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब लाइनेक्स में क्या है कि सपोज एक ये मेन हमारी सर्विस है, एसएसएच हमें चाहिए। तो एसएसएच क्या है कि एक सिंगल हो सकता है, सिंगल पैकेज में ना हो, उसकी कुछ डिपेंडेंसीज हो। डिपेंडेंसीज इन द सेंस कि एक सॉफ्टवेयर है मेन, उसके साथ कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज हैं जिसके थ्रू वो पैकेज ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या हो गया, हमारा एक तो मेन हो गया, प्लस सपोज मान लीजिए 3 डिपेंडेंसी हैं इसकी, तो टोटल कितनी, 4 चीजें हमें डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो आरपीएम में क्या था कि आपको मैन्युअली आपको ये डाउनलोड करना है, उसके बाद इसकी 3 डिपेंडेंसी आपको सर्च करके वो भी अलग से मैन्युअली डाउनलोड करनी पड़ेंगी। यम ने हमारा ये काम आसान कर दिया। यम में क्या करते हैं, हमने डायरेक्ट सर्विस नेम दिया कि हमें ये चीज डाउनलोड करनी है। यह हमें क्या करता है, डायरेक्ट ये चारों डाउनलोड करके दे देता है। एक वार्निंग जब देता है, यहाँ पे यस नो करते हैं, उसके पहले दिखाता है कि ये पैकेज है और इसकी इतनी डिपेंडेंसीज हैं। आप वहाँ पे कंफर्म कर देते हैं, आपके 4 की चारों एक साथ इंस्टॉल हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए यम कोई नई चीज नहीं, यम क्या है, सिर्फ जो हम मैनुअल करते थे वो ऑटोमेटिक हो गया। बैकएंड में अभी भी आरपीएम का ही यूज होता है। ये आपका सिस्टम है, यहाँ पे हम यम का यूज कर रहे हैं, बट जहाँ से पैकेज आ रहे हैं तो यहाँ पे आरपीएम ही यूज हो रहा है। तो बीच में जो मैनुअल वाला काम था वो हमारा यम ने संभाल लिया है। अब यम के बाद फिर एक और आया है, अब आगे धीरे धीरे आप देखेंगे मल्टीपल जगह डीएनएफ कुछ लोग यूज करते हैं। तो डीएनएफ में कुछ नया नहीं, वो बस यम का अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, यम को और अपडेट कर दिया, इसके बैकएंड में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती थी तो उसको अपडेट कर दिया। तो अगर चेंज की बात करें तो बस क्या है, डीएनएफ हमारा यम से थोड़ा फास्ट वर्क करता है। अब आप उसको ऐसे नहीं कि उसमें देखे टाइमर लगा के कि उसमें कितना टाइम, उसको अभी ऐसे नॉर्मली नहीं मेजर कर सकते, बट हाँ यम से फास्ट डीएनएफ वर्क करता है। तो आपकी प्रेफरेंस है, आप यम यूज करें डीएनएफ यूज करें, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही रहेगी। हमने यहाँ पे सारे टॉपिक क्लियर कर लिए, यम से रिलेटेड, रिपोजिटरी से रिलेटेड, रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, पैकेज कैसे डाउनलोड करते हैं, यम की क्या कमांड्स है हमारी। अगर आपने यम की कमांड्स नहीं यूज़ की तो यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए, ये आप देख लीजिए। इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो आपको अगर समझ में आ रही तो और लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बाकी कोई डाउट है तो पूछिए, कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।